बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पाकिस्तान में सियासत अपने रंग दिखा रही है और इस वक्त नून लीग जो है वो उसके अंदर इख्तलाफात फूट कर सामने आए हैं। तसव्वुर तो ये किया जा रहा था कि मरीम नवाज़ के आने से मामलात शायद बेहतर हो जाएंगे, नवाज शरीफ साहब की ग्रिप मजबूत हो जाएगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। इंटरनली क्या हो रहा है, और ये जो अभी तक बहावलपुर, मुल्तान और पिंडी इस्लामाबाद और एबटाबाद के जो दौरे किए हैं मरीम नवाज़ ने, उससे मुस्लिम लीग नून के अंदर की जो टूट फूट है, जो ग्रुपिंग है, वो खुलकर सामने आ गई है और बड़ा टफ मरीम नवाज़ को सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये सब कुछ इसलिए भी हो रहा है कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने भी बिहाइंड द सीन जो कन्फ्रंट उनका करने का जो इरादा था मरीम साहबा को, वो भी पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हमज़ा शहबाज नाराज़ हैं अपने वालिद साहब की तरफ से मरीम नवाज़ को काउंटर ना करने पर। तो एक तो आपको ये तफसील दूंगा। दूसरा, एक मिड लेवल डेलीगेशन हमारी फ़ौज का वो अमेरिका में मौजूद है, और जो डिफेंस कोऑपरेशन है पाकिस्तान और अमेरिका के बीच, उस पर गुफ्तगू हो रही है। लेकिन गुफ्तगू जब होती है तो फिर तमाम इशू पर होती है। अभी हमारा जो डेलीगेशन है उसकी क़यादत कर रहे हैं CGS, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल सईद। ये पहले कोर कमांडर कराची भी रहे, DG रेंजर्स भी रहे, अब वो CGS हैं। और इससे पहले एक स्पेकुलेशन हुई थी, आप सबसे हमने शेयर किया था कि शायद जनरल आसम मुनीर भी वहाँ पर हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं था। DGISPR ने इसकी तरदीद भी की थी। अब जनरल सईद के साथ 2 मेजर जनरल भी हैं, और ये आज से ये डायलॉग का सिलसिला शुरू हुआ है, अगले 2-3 दिन जारी रहेगा, और उसमें डिफेंस के सारे मामलात उस पर गौर किया जाएगा। ये बड़ा अहम इसलिए है कि बीच में एक वक्त आया था, आज से थोड़ा अरसा पहले, जब अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बिल्कुल एक कोल्ड एरा में दाखिल हो गए थे और कोई एपिटाइट नहीं थी पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका में, और ये समझा जा रहा था कि अब पाकिस्तान जो है अब उसको अमेरिका ने अबैंडन कर दिया। उसमें बाद में जो कुछ हुआ, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चली गई, तो अब उन्होंने, मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी आपको बताया कि अब उन्होंने ये कहा है कि जो सुपर किंग थे वो जनरल कमर जावेद बाजवा थे, और उन्होंने एक्सपोर्ट किया ये सारे का सारा जो आइडिया था कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, अमेरिकन को बेचा, उनको इस बात पर कन्विंस किया, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट जो रिमूव हुई। तो एक चैलेंज उसमें ज़रूर आया कि जिस तरीके से मामलात पाकिस्तान में नेकेडली हैंडल किए गए, वो सियासी जमातें जो एक दूसरे को गालियां निकालती थी, वो सियासतदान जो एक दूसरे का पेट फाड़ने की बात करते थे, वो यकलख्त, वो बिल्कुल अचानक एक हो गए, और उन्होंने इमरान खान साहब को ऊस्ट कर दिया। और फिर जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में जो चीज़ें सामने आई हैं कि उनकी जो गुफ्तगू थी, उनकी गुफ्तगू हमेशा गैर जिम्मेदाराना, बिल्कुल लापरवाही के अंदाज में वो बातें करते थे, और इमरान खान की गवर्नमेंट के हवाले से कि उस्मान बुज़दार को हटा दो, उसको कर लो, इसको रख लो, वो जो गुफ्तगू उन्होंने की, और ये कहा कि इमरान खान बड़े डेंजरस हैं पाकिस्तान के हवाले से, यहाँ पर परसीव कर लिया गया कि ये सब कुछ उन्होंने अमेरिका के कहने पर ये सब कुछ किया, और इमरान खान को निकालने के लिए अमेरिका बहुत बेताब था, क्योंकि जो तालिबान की हुकूमत बनवाई अफ़गानिस्तान में, उसमें अगर जो अमेरिका की जो ख्वाहिश थी कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट, यानी मुश्तरका गवर्नमेंट बनती जिसमें सारी जमातें शरीक होती, तो वो अमेरिका समझता था कि फिर उनका जो ऑब्जेक्टिव है अफ़गानिस्तान में वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने ये कहा कि जिसको अफ़गान अवाम बनाते हैं, अगर वहाँ पर तालिबान ने कैप्चर की हर चीज़ और उनके पास इख्तियार है, तो हमें कोशिश ऐसी नहीं करनी चाहिए कि वहाँ पे ज़बरदस्ती लोगों को गवर्नमेंट में शामिल किया जाए। तो ये वो इश्यूज़ थे जिनकी बुनियाद बना के जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान के ख़िलाफ़ जहर बेचा अमेरिका में, और फिर उसके बाद उनके ताउन से इस हुकूमत को चलता किया उनकी। लेकिन इसका एक जिस पर अमेरिकन अनहैप्पी हैं, क्योंकि ये सब कुछ पहले होता था बिहाइंड द सीन, यानी साजिश जो है वो बाहर नहीं आती थी, लेकिन इस दफ़ा तो साजिश बाहर आ गई, और जितनी गालियां जनरल बाजवा को पड़ी हैं उससे ज़्यादा गालियां पाकिस्तान में अमेरिका को पड़ रही हैं। और वो इस बात से अमेरिकन जो हैं वो अपने परसेप्शंस के लिहाज से दे आर वेरी पर्टिकुलर, क्योंकि इस खित्ते में उनके स्टेक्स बहुत हैं।
वो चाइना को रोकना चाहते हैं, इन्फ्लुएंस को, रशिया को काउंटर करना चाहते हैं, इंडिया की मदद से यहाँ पर अपने ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम इंडिया को भी कोई इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं बनाना चाहते कि वो अमेरिका को डिक्टेट करने लग जाए। तो इस सारी सूरत हाल में जो पाकिस्तान फौज का जो रोल है वो बहुत अहम है। तो बज़ाहिर ये जो आर्ग्यूमेंट, ये जो आपस में कंसल्टेशन हो रही है, ये है तो मिड लेवल कंसल्टेशन और डिफेंस के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए की गई है। लेकिन जैसे ही अमेरिका और पाकिस्तान के बीच ताल्लुकात में इजाफा होगा, भले वो डिफेंस लेवल पे हो, मिलिट्री टू मिलिट्री हो, तो अमेरिकन ऑब्जेक्टिव जो हैं वो इस खित्ते में इस बात का फिर तकाजा करते हैं कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस बढ़े यहाँ पर दूसरे स्फीयर्स ऑफ सोसाइटी में भी। तो हम ये देखते हैं कि पेशावर में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, जहाँ जहाँ यूएस डिप्लोमेट्स हैं उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मीडिया के साथ इंटरेक्शन बढ़ गई, विच इज़ ए गुड थिंग इन अ वे कि सुपर पावर के साथ आपके ताल्लुकात, आपकी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त जो हुकूमत है वो अपना मुकम्मल तौर पर अपने आप को सरेंडर कर चुकी है। चाहे IMF का मामला हो, चाइना का मामला हो, दूसरी चीज़ें हो, वो सरेंडर कर चुके हैं। वो बुनियादी तौर पर अमेरिका के साथ ताल्लुकात बनाने के इस कदर ख्वाहिशमंद हैं। हमारे वज़ीर ख़ारजा, हमारे वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ, इवन मौलाना फजलुर रहमान, क्योंकि डॉलर आता है यहाँ से, और आसफ अली जरदारी, इन सब की प्रॉपर्टीज़ अक्सरियत की बाहर हैं, डॉलर्स में हैं, पाउंड्स में हैं, दुबई में हैं, UK में हैं। तो ये बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से जो उनकी जो अप्रोच है, उस वजह से जिस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के बीच अब ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, तो ये तसव्वुर किया जाता है कि बहुत बेहतर होता कि पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत होती जो हकीकी नुमाइंदा हुकूमत होती, पाकिस्तान की तरजीहात के मुताबिक फ़ैसले करती। जिस तरह ये बिल्कुल IMF के आगे लेट गए हैं, हर चीज़ ओके कर दी है, अब बाकी शोबों में भी इस दबाव की वजह से, प्रेशर की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि जो पाकिस्तान है वो अपने मफादात का पूरी तरह तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके। ये लोगों में यहाँ पर एक फ़ियर है, एक परसेप्शन है। मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिटिक्स है उसके हवाले से मरीम नवाज़ एबटाबाद में गई, मरीम नवाज़ लाहौर में थी, मरीम नवाज़ बहावलपुर गई, मरीम नवाज़ मुल्तान में गई, कल वो इस्लामाबाद में थी। हर तरफ से लोग फट पड़े हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर वो क़यादत संभालेंगी तो मैं ये फ़ैसला करूँगा कि मैंने पार्टी में रहना है या नहीं रहना। कैप्टन सफदर ने जो गुफ्तगू की है, महताब अब्बासी ने जो गुफ्तगू की है, उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी गुफ्तगू की है कि वो हमारी बहन है, हमारी लीडर नहीं। तो हर जगह पर कन्फ्रंट्रेशन, और इसके पीछे जो है वो शहबाज साहब हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने अब ये फ़ैसला कर लिया है कि वो भी जो नवाज़ साहब की जो पॉलिटिक्स है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बेटी को लॉन्च करके वज़ीर आज़म को काउंटर करने की कोशिश की है, तो शहबाज शरीफ साहब के हामी भी जहाँ जहाँ मरीम जा रही हैं उनको कन्फ्रंट इस तरह से कर रहे हैं कि मियाँ साहब के सामने ये बात पेश की जाए कि आपका फ़ैसला मरीम नवाज़ को चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाने का मुनासिब नहीं था, आप इस फैसले को वापस लें। बहरहाल क्या होता है हम आपको शेयर करेंगे। तब तक हमें अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। जल्द मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।